चीता लूना ने इस घास के झुरमुट में 4 शावकों को जन्म दिया। यह पहली बार था जब लूना मां बनी थी। शावकों को पालने का कोई अनुभव न होने के कारण उसके सामने कई कठिन चुनौतियां आने वाली थीं। शुरुआती दिनों में चारों शावक इसी घास के झुरमुट में रहते थे। एक दिन लूना उन्हें मांद में छोड़कर अकेले शिकार पर निकल गई। वह बेहद सावधानी से अपने शिकार के करीब पहुंच रही थी। थॉमसन गजेल उसका सबसे पसंदीदा शिकार था, लेकिन सफल शिकार करना बिल्कुल आसान नहीं होता। इसके लिए सही समय और सही दूरी का सटीक अनुमान लगाना पड़ता है। जब लूना पर्याप्त करीब पहुंच गई तो वह बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ी। चीता धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन वह अपनी यह अधिकतम गति ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकता। आखिरकार यह शिकार असफल रहा। इस असफल प्रयास में लूना ने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खो दी। अब वह तुरंत दूसरा शिकार नहीं कर सकती थी। साथ ही अपने शावकों की सुरक्षा के लिए वह उन्हें लंबे समय तक अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। जब शावक 6 सप्ताह के हो गए तो उन्होंने अपनी पहली मांद छोड़ दी। लूना ने उनकी अच्छी तरह देखभाल की थी। अब उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। अब वे किसी एक जगह नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी माँ के साथ पूरे घास के मैदान में घूमते रहेंगे। शावकों के लिए यह सफर रोमांच से भरा था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। इस विशाल सवाना में वे अभी बहुत छोटे और असहाय थे। अब यही भटकता हुआ जीवन आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। लूना के लिए इस समय सबसे जरूरी काम था अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना। आज भी उसका निशाना वही थॉमसन गजेल था। उसकी पूरी नजर शिकार की हर हरकत पर टिकी हुई थी। कुछ ही पल बाद शिकार शुरू हो गया। चीता केवल 3 सेकंड में अपनी रफ्तार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक कर सकता है। इस बार लूना का शिकार सफल रहा, लेकिन चीतों के लिए अपने शिकार की रक्षा करना अक्सर सबसे कठिन काम होता है। तभी एक लकड़बग्घे की नजर उसके शिकार पर पड़ गई। लकड़बग्घे अवसरवादी शिकारी और मुर्दाखोर होते हैं, इसीलिए वे ताजे मांस का ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ते। लूना ने अपने शिकार की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। एक अकेले वयस्क लकड़बग्घे से भी लड़ना उसके लिए संभव नहीं था। आखिरकार उसे अपना शिकार छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा। लकड़बग्घे के लिए यह दावत बेहद आसान थी। लूना को पिछली बार खाना खाए 3 दिन हो चुके थे। उसके मासूम शावकों को इस कठिन परिस्थिति का कोई अंदाजा नहीं था। अगर यही हाल रहा तो लूना का दूध सूख जाएगा और उसके साथ साथ उसके शावकों को भी भूखा रहना पड़ेगा। तभी लूना की नजर एक और शिकार पर पड़ी। अब वह किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। उसके शावक भी घबराते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़े। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। शिकार सफल रहा और आखिरकार लूना और उसका पूरा परिवार भरपेट भोजन कर सका।